साल 1977 की ठंड रात थी जब मायावती ने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला किया। दरअसल हुआ ये था कि एक दिन पहले ही दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 21 साल की मायावती ने उस समय के स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण पर जबरदस्त हमला बोला था। राजनारायण अपने भाषण में दलितों को बार बार हरिजन कहकर संबोधित कर रहे थे। अपनी बारी आने पर मायावती चिल्लाईं, आप हमें हरिजन कहकर अपमानित कर रहे हैं। एक दिन बाद रात के 11 बजे किसी ने उनके घर की कुंडी खटखटाई। जब मायावती के पिता प्रभुदयाल दरवाजा खोलने आए तो उन्होंने देखा कि बाहर मुड़े तुड़े कपड़ों में, गले में मफलर डाले, लगभग गंजा हो चला एक अधेड़ शख्स खड़ा था। उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं काशीराम हूं और बामसेफ का अध्यक्ष हूं। मैं मायावती को पुणे के कार्यक्रम में भाषण के लिए आमंत्रित करने आया हूं। उस समय मायावती दिल्ली के इंदरपुरी इलाके में रहा करती थीं। उनके घर में बिजली नहीं होती थी। वो लालटेन की रोशनी में पढ़ाई कर रही थीं। काशीराम की जीवनी काशीराम द लीडर ऑफ दलित्स लिखने वाले बद्रीनारायण लिखते हैं, काशीराम ने मायावती से पहला सवाल पूछा कि वो क्या करना चाहती हैं। मायावती ने कहा कि वो आईएएस बनना चाहती हैं ताकि अपने समुदाय के लोगों की सेवा कर सकें। काशीराम ने कहा, तुम आईएएस बनकर क्या करोगी? मैं तुम्हें एक ऐसा नेता बना सकता हूं जिसके पीछे एक नहीं 10 कलेक्टरों की लाइन लगी रहेगी। तुम सही मायने में तब अपने लोगों की सेवा कर पाओगी। मायावती की समझ में तुरंत आ गया कि उनका भविष्य कहां है। हालांकि उनके पिता इसके सख्त खिलाफ थे। इसके बाद मायावती काशीराम के आंदोलन में शामिल हो गईं। मायावती अपनी आत्मकथा बहुजन आंदोलन की राह में मेरी जीवन संघर्ष गाथा में लिखती हैं, एक दिन उनके पिता उन पर चिल्लाए, तुम काशीराम से मिलना बंद करो और आईएएस की तैयारी फिर से शुरू करो, वरना तुरंत मेरा घर छोड़ दो। मायावती ने अपने पिता की बात नहीं मानी। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और पार्टी ऑफिस में आकर रहने लगी। मायावती असल में किराए का एक कमरा लेकर रहना चाहती थीं, लेकिन इसके लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसीलिए पार्टी ऑफिस में रहना उनकी मजबूरी थी। उनकी और काशीराम के बीच बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री थी। एक लड़की का घर छोड़कर अकेले रहना उस समय बड़ी बात हुआ करती थी। उनकी जीवनी लिखने वाले अजय बोस ने अपनी किताब बहन जी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखा है, मायावती ने स्कूल अध्यापिका के तौर पर मिलने वाले वेतन के पैसों को उठाया जिन्हें उन्होंने जोड़ कर रखा था। एक सूटकेस में कुछ कपड़े भरे और उस घर से बाहर आ गईं जहां वो बड़ी हुई थीं।